come up with ridiculous theories यार के यार I am not religious but I am spiritual. मैं बता रहा हूं जिंदगी में सांप मिले और स्पिरिचुअल बंदा मिले, पहले स्पिरिचुअल को चेक करो. हमारी सोसाइटी, हमारी वी एज इंडियन जनरली हमने रैशनलिज्म को और साइंस की आहुति दे रखी है. पैदा होते ही दे देते हैं हम. और पिछले 5 सालों में जो साइंस का कत्ल किया है हमने, उसका कोई पैरेलल नहीं है दुनिया में. एक तुम वैसी साइंस के साथ, इंडियंस का साइंस के साथ क्या क्या व्यवहार पता है कैसा है? इंडियंस का साइंस के साथ ऐसे है जैसे लड़के के घर वाले जो है ना, लड़की के मायके वालों के साथ रखते हैं कि इनसे जो मिल रहा है ले लो, लेकिन फिर ये भी बोलते तुम्हारे पास पहले से ही था. वेदों में हमारे पास सब कुछ था, बीच में कोई गोरा लेके भाग गया. ठीक है, अब वो साइंस वापस हमारे पास अगर आई है, अब तो डिस्कवर करें, तो अब हम उसकी ऑनर किलिंग कर रहे हैं क्योंकि गोरे के साथ कैसे भाग गई. और कैसे कर रहे हैं? साइंस की ऑनर किलिंग कर रहे हैं. सीरियसली, हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है. पता है किसकी? गणेश की. मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते. इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सब. कौन आएगा तुम्हारे पास करवाने अगर तुम आदमी के सर की जगह, क्योंकि ये मेरी ये टांग की प्लास्टिक सर्जरी, उन्हें गधे की टांग लगा दी उसकी जगह, वो दुलत्ती मारता घूम रहा है. वैसे ही बंदों के लिए सरकार ने पोस्टर लगाया था जो बोला था एक बार में एक ही टांग उठाएं. है मतलब अगर, और जिग्नेश मेवानी ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया. उसने बोला अगर उस टाइम प्लास्टिक सर्जरी थी और गणेश के लग गया तो एकलव्य का अंगूठा क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो दलित था. क्योंकि वो दलित था. एक वो त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर कहता रहता है कि महाभारत में इंटरनेट था. अरे भाई, तो भारत मैट्रिमोनी.com भी बना लेते. वो अर्जुन बेमतलब में मछली नीचे ऊपर निशाने लगा आ रहा है, ये कर रहा है. वो सब कुछ अपनी प्रोफाइल में लिख देता. द्रौपदी का भी भला हो जाता, उसे पता चल जाता है तो 5 है. सत्यपाल मुंबई के कमिश्नर रह चुके हैं पुलिस के, वो कह रहा है भाई कि इवोल्यूशन की थ्योरी झूठ है क्योंकि मेरे दादा दादी ने नहीं देखा किसी बंदर को आदमी बनते हुए. इट्स इवोल्यूशन, इट्स नॉट मैगी नूडल. एक दिल्ली में हर्षवर्धन है बीजेपी के, स्टीवन हॉकिंग जैसे ही मरा उसके अगले दिन उन्होंने बयान दिया कि स्टीवन हॉकिंग ने भी कहा है कि वेदास आर सुपीरियर टू इज इक्वल टू MC स्क्वायर. क्या मतलब है इस बात का? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये तो सब पता है. ये सुपीरियर का कौन सा साइन है साइंस में भाई? और इतना कि स्टीवन हॉकिंग के मरने के अगले दिन बोल रहा है. कि हम चेक भी नहीं कर सकते कि आपने बोला ऐसा या नहीं बोला. और मैं 3 हफ्ते मेरा दिमाग खराब, ये कहना क्या चाह रहा है कि वेदास आर सुपीरियर टू इज इक्वल टू MC स्क्वायर. एंड देन आई रियलाइज that for an upper caste Hindu, everything is about superiority of Vedas. मतलब दुनिया ब्लैक होल की फोटो बना रही है, वो साइक्लोट्रॉन में हिग्स बोसोन पार्टिकल ढूंढा जा रहा है सर्न में, हम गोबर में प्लूटोनियम ढूंढ रहे हैं. हाँ, जो क्रैकपॉट साइंसेस हैं हमारे यहाँ, उनकी बड़ी. स्टीवन हॉकिंग केम टू इंडिया कोई 25 साल पहले, और दिल्ली में उसका एक लेक्चर था श्री फोर्ट में. वहां पे इंडियंस पहुंच गए अपने बच्चों को लेके कि मेरे बेटे को गुस्सा बहुत आता है, इसको कौन सा पत्थर पिलाऊंगा.
the world's greatest astrophysicist, was reduced to a neighborhood astrologer. वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग के वो साइक्लोट्रॉन बनाया जिसमें हिग्स बोसॉन ढूंढ रहे हैं, वो पार्टिकल मिल भी गया तो भी तेरे बच्चे का गुस्सा कम नहीं होगा। और तू सोच रहा है 50 रुपए का मोती इसको पिना दे तो ये ठीक हो जाएगा। क्रैकपॉट साइंस, पामिस्ट्री, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। हर पामिस्ट ये बोलता है यार तुम आदमी तो ठीक हो, लोग गलत समझ लेते हैं। मैं कह रहा हूं हिटलर को भी वो यही बोलता कि यार तूने गैस चैम्बर सही बनाए, लोग गलत समझ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी मतलब कॉलम आता है वो अखबार में कि जो है सैजिटेरियस का ये दिन ऐसा जाएगा, उसका वर्गो का ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। उसमें लास्ट में लिखा होता है योर लकी नंबर इज 7 टुडे एंड योर लकी कलर इज ब्लू। क्या करूं मैं इस इंफॉर्मेशन को? मतलब माथे पे 7 लगा के निकल जाऊं बाहर के, आज ये लकी है। The fact is we are not scientific and we feel cool about it. ठीक है, but I'm an atheist, I don't believe in God and all that bullshit, right? But there are people out there जो cool बनने के चक्कर में बोलता है no यार I don't believe in God, I believe in some energy. मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। Come up with ridiculous theories यार के यार आई एम नॉट रिलीजियस बट आई एम स्पिरिचुअल। मैं बता रहा हूं जिंदगी में सांप मिले और स्पिरिचुअल बंदा मिले, पहले स्पिरिचुअल को चेप दो। अगर लोगों ने ये किया होता ना पहले, तो हमें ये आसाराम बापू और जगत गुरु और ये सब ड्रामेबाज नहीं मिलते हमको। हो गया समझ के नहीं। बट उस दिन हम बात भी कर रहे थे, कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं, लोग आके नहीं यार ये मतलब कुछ तो पावर होगी जो सब कुछ इतना ठीक चल रहा है। मैंने कहा ये ठीक चल रहा है? ये जो पूरी दुनिया में चोद मची हुई है, मतलब रिलीजन इज एंटी प्लैनेट, एंटी ह्यूमन बीइंग्स, एंटी एवरीबडी। मुझे बहुत खुशी होती है, यू कैन जज मी फॉर दिस। मुझे बहुत खुशी होती है जब अपने गॉड की परस्यूट में ना लोग मर जाते हैं। कि हज पे गए, स्टैम्पीड हो गए, 22 मर गए। अमरनाथ यात्रा पे गए, भूस्खलन हो गया, 25 मर गए। इनको समझ में नहीं आता, योर गॉड डजंट लाइक यू। मतलब एक अपने हुआ था कुछ टाइम पहले, एक बंदा था अमेरिकन, वो अंडमान में जीसस सिखाने आया था। सोचो, मतलब वो सोच कर, वो अपने घर में बैठ के ग्लोब देख रहा हो, दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहां पे रिलीजन ने नहीं मचाई है। ओ अच्छा अंडमान, चलो यहां जाता हूं। यार मेरे को हाथ से चावल खाता हूं, मैं हाथ से चावल खाने अच्छे लगते। कोई चाइनीज आके मेरे को चॉपस्टिक देके इससे खा, तो मैं अंदर ना दे दूं उसके। वो गया वहां पे आदिवासियों को, ट्राइबल्स को जीसस सिखाने की, तुम्हें जरूर वो खुश है कि जीसस सिखाऊं, दे दिया उन्होंने अंदर। लेकिन मजे की बात है कि जब आदिवासी अंदर दे रहे थे, जीसस नहीं आया। जितनी घटिया कॉम ह्यूमन बीइंग्स की है ना, कंपाउंडेड विद रिलीजन।
प्लेनेट से अगर ह्यूमन बीइंग्स हट जाए ना तो प्लेनेट शायद मिलियन ईयर तक चलेगा। हमने गंद मचा के रखी हुई है, अपने अपने बाप की जागीर समझा हुआ है इस प्लेनेट को। भीड़ है यहां पे, रिसोर्सेज नहीं है, और हर लीडर आके आपको प्रॉमिस करता है कि मैं और डेवलपमेंट लेके आऊंगा। यार फाइनाइट रिसोर्सेज से इनफाइनाइट डेवलपमेंट कैसे हो जाएगी? फिर भी सांस लेने के लिए हवा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खड़े होने के लिए जगह नहीं है, गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी लोग बच्चे पैदा करने बंद नहीं कर रहे। They keep on procreating, and they are proud about it. कि मेरे घर नन्ही परी आई है, नन्ना परा आया है। यार ये मेट्रो का डब्बा है ये प्लेनेट, भीड़ भरी हुई है इसके अंदर। आप सोचते हो अगले स्टेशन पे कुछ उतरेंगे, वहां और चढ़ जाते हैं। जब किसी के घर में बच्चा पैदा हो, मातम मनाना चाहिए, ये क्या हो गया? एंड बाय दैट लॉजिक जब कोई मरे, खुशी मनानी चाहिए, जगह खाली हो गई। क्या हालत करी है हमने इस प्लेनेट की और बाकी सारी स्पीशीज की, इतने सारे को एक्सटिंक्ट कर दिया है। अगर कोई गॉड है भी और इंसानों की हरकतें देखता होगा ना, तो बोलता होगा, वो अपने दिमाग में सोचता होगा कि आइडिया तो अच्छा था।